तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी सेलेरियो, और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं भाई सेलेरियो का LXi मॉडल, जो कि सिर्फ 5,64,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। तो जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी को छोटी फैमिली के हिसाब से काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है ना, उस चीज को देखते हुए अब आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से 6 एयरबैग जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में बात करेंगे भाई, क्या है इस गाड़ी की एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत गाड़ी के चाबी से करेंगे तो ऐसे कुछ आपको दो नॉर्मल सी चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर लॉकिंग मिल जाएगा, पर यह है कि आप चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपको चाबी मिल जाएगा। बाकी उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो छोटी फैमिली के हिसाब से काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। और इस गाड़ी का भाई फ्रंट प्रोफाइल पर्सनली बताऊं हमको काफी प्यारा लगता है, जिसमें आपको काफी बेहतरीन से डिजाइन मिल जा रही है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, क्रोम के पार्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। बेस मॉडल में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है, हालांकि आप एसेसरीज में फॉग लैम्प जो है वो भी ले सकते हैं। हेडलाइट की बात करेंगे भाई तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको हैलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाता है, जैसे आप लोग भी मैं भी एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल एंटीना दे दिया गया है। गाड़ी की अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में अगर आप इसके टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 165, 70 और 14 इंच के साथ नॉर्मल स्ट्रेट ड्रम मिल जाएगी। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS, EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इसके बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो क्लैडिंग वगैरह देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। और बेस मॉडल की पहचान आप फेंडर पे इंडिकेटर से कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको ORVM मिल जाते हैं। ये है कि बेस मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ORVM का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपको ऐसा कुछ यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। 32 लीटर 32 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बॉडी के साथ साथ टेल लाइट यूनिट भी काफी बेहतरीन लगता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप आपको इसका यहाँ देखने को मिल जाएगा। सेलेरियो की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D के साथ, सुजुकी का लोगो, और इस गाड़ी के रियर में ही है। तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के भाई इस गाड़ी का जो डिग्गी है ना वो आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। 5 बंदों के हिसाब से 313 लीटर की काफी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। बेस मॉडल में आपको 65 ट्रे मिल जाएगा। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है ना, तो ये जो सामने वाली सीट है इसमें आपको भाई 60 और 40 का स्प्लिट सीट मिल जाता है। ये चीज भाई मतलब इतनी छोटी गाड़ी में आपको मिल रहा है तो काफी बेहतरीन चीज है। और ऐसे आप दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं, पार्सल ट्रे निकल जाती है। और जब दोनों सीटें फोल्ड हो जाती है तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। बंद करते हैं भाई इस गाड़ी के डोर को। उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बार लुक्स पे नजर डालिए कितनी बेहतरीन लग रही है। यहाँ ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। उसके बाद सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी अब ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई के बारे में जो चर्चा है वो कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप रेन वाइजर देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज में आप कई सारी चीजें ले सकते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, साइड मोल्डिंग जैसे तमाम आपको एसेसरीज के सामान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इस गाड़ी के इस वाले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह इसके रियर में नहीं मिलता है। स्पीकर वगैरह आप एसेसरीज के तौर पर या बाहर से स्पीकर जो है वो आप लगवा सकते हैं। बाकी सीट ऐसे कुछ जो है वो फोल्ड हो जाती है। नॉर्मल तरीके से आप सीट ऐसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हमको ये लगी भाई कि बेस मॉडल में आपको 60 और 40 की स्प्लिट सीट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। बाकी अगर जो आप यहाँ की स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठने की या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब छोटी फैमिली के हिसाब से भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। और इस LXi वेरिएंट में आपको फ्रंट में ही पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, रियर में कोई भी पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर देखिए ना जिस हिसाब से एसेसरीज लगाई गई है ना, तो हर जगह से भाई इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने की कोशिश की गई है। जो रियर वाला मिरर है यहीं से अप डाउन जो है वो कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ से आपको लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, ESP जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको मिल जाएगा। और इस सेलेरियो में अब आपको 6 एयरबैग जो है ना वो भी देखने को मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से
अब ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतरीन जो है वो हो गई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ भाई इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें मिल जाती है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और भाई जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से इस गाड़ी में 43,000 रुपए की एसेसरीज लगाई गई है ना, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वो चीज आपको जरूर दिखेगी। सबसे पहले भाई LXi वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है, पर कंपनी से भाई ये सारी चीजें जो है वो लगाई गई है। बाकी फीचर्स देख लेते हैं क्या कुछ मिल जाएगा। ऊपर से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाते हैं, डे नाइट एयरबैग मिल जाएगा, हाइड्रोजन लाइट दे दी गई है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर दे दिया गया है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको भाई मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, 2 स्पीकर के साथ। म्यूजिक क्वालिटी वगैरह गाड़ी के हिसाब से काफी बेहतरीन है। सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको भाई फ्रंट में ही पावर विंडो मिलता है, पर इस गाड़ी के साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। और उस 42,000 में भाई इस सेंट्रल लॉकिंग जो है वो भी इंक्लूड है। तो फ्रंट वाले जो डोर है इनके मिरर आप यहीं से अप डाउन कर सकते हैं, रियर वाले मिरर को अप डाउन करने का ऑप्शन आपको यहाँ से जो है देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको पावर डोर लॉक्स मिल जाएगी, मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हो देती है। रिव सर्कुलेशन वाली बटन जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, स्टोरेज 2 कप होल्डर के साथ साथ 5 की स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। ऑटोमेटिक भी आप इस गाड़ी के साथ ले सकते हैं, पर इसके ऊपर वाले वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टोटल 4 वेरिएंट आते हैं, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, ठीक है ना। तो ये सबसे लोअर वेरिएंट है, इससे ऊपर जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करेंगे भाई तो ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम वैगनार वाली आपको यहाँ पे MID जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई आप कई सारी इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं, एवरेज वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी कई सारे अलर्ट्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग का साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। और ये जो ORVM है ना, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। भले ही गाड़ी बेस मॉडल है, पर ORVM आप बटन से ही जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें आपके हिसाब से काफी परफेक्ट ऑफर की गई है। ग्लो बॉक्स भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा जो है देखने को मिल जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा जो है वो कर लेते हैं। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल जाती है। शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता है कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीजें काफी जरूरी होती है, ठीक है ना। ये है सेलेरियो का LXi मॉडल, जो कि कॉस्ट करता है भाई 5,64,000 एक्स शोरूम। ये है कि इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो RTO रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 53,000 रुपये का पड़ जाता है। ये है कि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे लखनऊ में 53,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का आराम से डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। और बाकी इस गाड़ी के साथ जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 19,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि इस इंश्योरेंस में आपको किसी भी शोरूम पे 2-4-5,000 रुपये का आराम से डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस गाड़ी के साथ एक्सटेंडर वारंटी लगभग आपको 10,500 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। एक्सटेंडर वारंटी वो चीज होती है भाई, मान लीजिए जो कंपनी वारंटी देती है उससे ज्यादा आपको वारंटी चाहिए होता है, उसे ही एक्सटेंडर वारंटी जो है वो कहते हैं। हालांकि भाई ये जो एक्सटेंडर वारंटी होती है ये मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेने का मन है ये चीज आप माइनस जो है वो अभी करवा सकते हैं। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के साथ मारुति जेन्युइन एसेसरीज आपको लगभग 43,000 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। ये है कि इस 43,000 में आपको इस LXi वेरिएंट के साथ कई सारी चीजें जो हैं वो लगाई गई हैं, मतलब म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो। उसके बाद भाई साइड मोल्डिंग में देखेंगे तो साइड मोल्डिंग वगैरह, सीट कवर वगैरह जैसे कई सारे सामान आपको इस 44,000 रुपये में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी के साथ फास्टैग और मारुति सुजुकी रिवार्ड मिला के लगभग आपको 1,500 रुपया जो है वो पे करना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग आपको पड़ जाती है 6,91,590 रुपये की। आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे लगभग आपको 35,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप 35,000 माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत पड़ जाएगी 6,56,000 रुपये की। मतलब भाई नेगोशिएट करेंगे तो भाई ये गाड़ी लगभग आपको 6.5 लाख रुपए की पड़ जाती है। 6.5 लाख रुपए के हिसाब से भाई मारुति की एक ऐसी गाड़ी मिल जा रही है जिसमें आपको पावर परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर भी काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी मारुति की अगर जो आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह दे दिया जा रहा है, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन की, कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी में
आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 65 bhp की पावर के साथ साथ 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इस इंजन के साथ इस गाड़ी से आप 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप 24 एम्पीयर की माइलेज निकाल सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।